ऑपरेशन महादेव बीजेपी की पहलगाम हमले के असल हकाइक से तवज्जो हटाने की चाल है, जबकि भारतीय सरकार ने 100 दिन की खामोशी के बाद अचानक ऑपरेशन महादेव का आगाज किया। अमित शाह ने लोकसभा में पहलगाम हमले में मुलव्वस 3 मुबैना दहशतगर्दों की हलाकत का ऐलान किया। अपोजिशन जमातों के रहनुमाओं ने मुबैना ऑपरेशन पर शदीद तनकीद की है। इस मुतालिक भी सलमान अबान आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, ये तज्जिया निगार सियासी जो रहनुमा हैं इवन भारत के अंदर वो इसके ऊपर क्वेश्चन कर रहे हैं कि जिस दिन पहले तो मोदी सरकार जो है वो इस मामले के ऊपर सवालात से गुरेज करती रही और जब दामन बचाना मुश्किल हो गया, लोकसभा का इजलास तलब किया गया तो पहले ही दिन सो कॉल्ड ऑपरेशन महादेव की बात की गई और इस हवाले से इंडियन ऑपोजिशन का कहना है कि सो कॉल्ड ऑपोजिशन महादेव का मकसद ऑन ग्राउंड कुछ भी नहीं था, बल्कि इसका जो रियल इसके पीछे मकासद थे वो ये थे कि मोदी के इमेज को तकवीत दी जाए, मोदी को एक नेशनल लीडर के तौर के ऊपर पेश किया जाए कि देखें जी जैसे ही वो लोकसभा में आए हैं उधर साथ ही ऑपरेशन महादेव के हवाले से झूठी सच्ची खबरें जो है भारतीय अवाम को सुनाई जाएं। तो पूरे 100 दिन बाद ऑपरेशन महादेव का जो आगाज है एक पुरस्तारियत रखता है और अपने पीछे बहुत सारे पसे पर्दा सियासी अज़ाइम भी रखता है, लेकिन वो पसे पर्दा सियासी अज़ाइम मुख्तलिफ जो रखे गए थे इसके पीछे वो सामने आ चुके हैं और भारत की तमाम अपोजिशन पार्टीज इस हवाले से शदीद तनकीद कर रही है कि सबसे पहले तो इस ऑपरेशन को महादेव जैसा मजहबी नाम देना सिर्फ अवामी नहीं बल्कि जो हिंदू माइंड सेट है उसके जज्बात को भड़काने की एक नाकाम कोशिश है और उसके साथ साथ फेक एनकाउंटर्स के अंदर दहशतगर्दों को मंजरेआम पर लाना जो है उसका मकसद ये है कि मोदी को सियासी दबाव से निकाला जाए। एक तरफ तो आपने देखा कि मोदी जी जो सरकारी दौरों के अंदर मसरूफ थे, गैर मुल्की दौरों के अंदर मसरूफ थे, उनकी बिल्कुल भी तवज्जो नहीं थी इस महाज के ऊपर, लेकिन जब शदीद सियासी दबाव सामने आया, मजबूरन लोकसभा का इजलास तलब किया गया तो इसके लिए ऑपरेशन महादेव का ड्रामा जो है वो रचाया गया और इंटेलिजेंस जो नाकामी है उसकी जिम्मेदारी कबूल किए बगैर भारत की जो 3 इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्रीज हैं उन्होंने तीनों मिनिस्टर्स ने, इंटीरियर मिनिस्टर्स ने, उनके एक्सटर्नल अफेयर के मिनिस्टर्स ने, तमाम के तमाम मिनिस्टर्स ने एक इंतहाई गैर जिम्मेदाराना बयानात दिए, गैर वाज़ेह बयानात दिए कि सबसे पहले तो सवाल ये पैदा होता है कि अगर मोदी हुकूमत के पास हमले की पेशगी इत्तला थी तो दहशतगर्द वहां तक पहुंचे कैसे। फिर उसके बाद सैटेलाइट निगरानी से सिक्योरिटी का दावा करने वाली मोदी सरकार जो है वो चंद दहशतगर्दों की नकलो हरकत का पता ही नहीं चला सकी और उसके साथ साथ जो दहशतगर्दों का पहलगाम के अंदर दाखिल होना और वहां पर कार्रवाई करना यकीनी तौर पर जो वहां पर सिक्योरिटी फोर्सेज हैं, इंटेलिजेंस है, उसकी नाकामी का एक सबूत है। और उसके साथ साथ पहलगाम जैसा जो एक हसास सियासी मकाम है वहां पर हमले के बाद फौरी तौर पर रिस्पॉन्स ना देना जो है वो इंडियन गवर्नमेंट, इंडियन फोर्सेज की कारकर्दगी के ऊपर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। और दूसरी तरफ जो पहलगाम हमले के अंदर लोग मारे गए हैं उनके मुतासरीन या अहले खाना जो है वो आज भी इंसाफ के मुंतजिर हैं। जी सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।